नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो बीते दिनों में आपने लगातार देखा है कि देशहित में हमने बार बार आपसे ये कहा है कि शहर शहर जिहादी बनाने की फैक्ट्री चल रही है और हमारी इस बात पर अब मोहर लगी है। कैसे? पीएफआई के पटना मॉड्यूल से। इसके डिटेल्स आपको देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस के मुताबिक सबसे हैरान करने वाला खुलासा यह है कि साल 2047 तक 2047 तक भारत में इस्लामिक राज कायम करने की साजिश रची गई थी। सोचिए जरा, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची गई और इस साजिश के पीछे कौन है? मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे आप पीएफआई के नाम से जानते हैं। तो पीएफआई द्वारा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक बड़ी साजिश है। दूसरा बड़ा खुलासा यह कि पटना से आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है। जी हां, झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन रह चुका है और दूसरा है अतर परवेज, प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य बताया जा रहा है और उसका भाई पटना के गांधी मैदान में बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में जेल भी जा चुका है। पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक एक दिन पहले इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और सबसे बड़ा खुलासा 2047 तक कैसे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश थी, उससे जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पटना में मोहम्मद जलालुद्दीन के घर पर माश नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और आप जानते हैं, ब्रेन वॉश से जुड़ी खबर पहली ऐसी खबर नहीं है कि कैसे मार्शल आर्ट के बहाने कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही है। एक और बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग के पीछे एक वजह थी नुपुर शर्मा के समर्थकों पर हमला करना। तो नुपुर शर्मा के जो समर्थक जो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में खड़े दिखाई दिए, आपने देखा कन्हैया लाल को किस तरह से निशाना बनाया गया था, उमेश कोले का अमरावती में क्या हश्र हुआ था। तो एक बड़ा खुलासा देशहित में आज आपके लिए। 2047 यानी आज से 25 साल बाद हिंदुस्तान आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का इरादा 2047 को लेकर बेहद खतरनाक है। पीएफआई का मंसूबा साल 2047 तक धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम का राज लाना है। इस मंसूबे का पर्दाफाश बिहार के फुलवारी शरीफ में एक फ्लैट से मिले कागजात से हुआ। ये रहा वो बुकलेट, देखिए इस पर क्या लिखा है। शीर्षक है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में 2047 तक इस्लाम का राज कायम करने का टारगेट है। और इस टारगेट के 2 मोहरे ये रहे, एक का नाम है अतहर परवेज और दूसरा मोहम्मद जलालुद्दीन। जो 2047 का इनका मिशन है पीएफआई का, वो बहुत ही खराब है। अब सवाल है कि इस खतरनाक बुकलेट तक पुलिस कैसे पहुंची। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 11 जुलाई को। एफआईआर के मुताबिक 11 जुलाई को शाम 7:30 पर पुलिस को खुफिया जानकारी मिलती है कि पटना में फुलवारी शरीफ थाने के नया टोला नहर पर अहमद पैलेस नाम की एक इमारत है, जिसके दूसरे फ्लोर पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस इसलिए भी अलर्ट थी क्योंकि एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना जाने वाले थे। इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कुछ कहीं पे गड़बड़ चल रहा है, तो हम लोगों ने उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली वेरीफाई कराया और हमारे जो लोकल सोर्सेज होते हैं ग्राउंड पे, उससे हम लोगों ने कंपेयर कराया। तो ये पता चला कि ईश्वरपुर में एक बिल्डिंग है जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बिल्डिंग है, वहाँ पिछले 2-3 महीने से एक्टिविटी ठीक नहीं चल रही है। हम लोग ने 11 तारीख को शाम में उस जगह को सर्च किया। सर्च करने पर वहाँ 2 व्यक्ति मिले, रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर मिस्टर जलालुद्दीन और मिस्टर अतर परवेज। पुलिस जिन 2 शख्स का जिक्र कर रही है वो यही 2 हैं और जिस घर में संदिग्ध गतिविधियों का इनपुट मिला था वो घर जलालुद्दीन का ही है। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उसे पीएफआई के झंडे मिले। कपड़े के 49 झंडे सफेद रंग के प्लास्टिक के झोले में रखे थे। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े 55 पर्चे मिले, जिसमें हिंदी में लिखे 25 पर्चे थे और उर्दू में लिखे 30। साथ ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की डायरी मिली। एफआईआर के मुताबिक अतहर परवेज ने बताया कि वो इस पार्टी का पटना जिला महासचिव है।
मोहम्मद अतहर और जो मोहम्मद जलालुद्दीन हैं उनके घर पर जब छापेमारी की गई तो ये जो झंडे हैं जो प्रतिबंधित हैं हमारे देश में, ये झंडे बड़ी तादाद में वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बहुत सारे अहम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके आवाज़ से बरामद किए गए हैं। कई संपत्तियों का भी पता चला है और सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान से लेन देन की बात सामने आई है। तकरीबन 85 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस को यहां पहुंचने के बाद पता चला कि यहां पिछले 2 महीने से समय समय पर मीटिंग हो रही थी और अक्सर यहां अजनबी लोग आते जाते थे। यहां तक कि 6 और 7 जुलाई को यहां एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 26 लोग सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए जुटे थे। आप जानते हैं कट्टरपंथी ये 26 ट्रेनर कहां से आए थे? पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण यानी बिहार के 10 जिले से ट्रेनर आए थे। पुलिस की एफआईआर में जलालुद्दीन ने यह खुद कबूला। उसने पुलिस को यह भी बताया कि हम सभी लोग समय समय पर यहां आकर ट्रेनिंग देते हैं और स्थानीय लोगों को एक विशेष समुदाय के खिलाफ आवाज उठाने और जंग छेड़ने के लिए उकसाते हैं। जो अभी तक हमें पता चल पाया हम लोगों को अनुसंधान के क्रम में, उसमें एक तो रेडिकलाइजेशन लोगों का, जो भी गुमराह बच्चे हैं या जो भी अशिक्षित बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करना, और उसके बाद 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट के नाम पर वहाँ पे चाकू तलवार की ट्रेनिंग दी। तो अभी पटना के एसपी मनीष कुमार ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली हैं। जलालुद्दीन के फ्लैट में जिहादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और यहाँ पर हम आपको बार बार ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा पहला मौका नहीं जब मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया हो ब्रेन वॉश करने के लिए और जिहादी बनने की ट्रेनिंग। जलालुद्दीन और परवेज जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं को जुटाकर उन्हें चाकू और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे और इस ट्रेनिंग के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह भारत में इस्लामिक राज कायम करना और दूसरी वजह इस्लाम की आलोचना करने वालों पर हमला करना। एफआईआर के मुताबिक अतहर परवेज ने पुलिस को जो बातें बताई वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। परवेज ने कहा, पीएफआई पार्टी के कहने पर मैं सिमी के पूर्व सदस्यों को इस पार्टी से जोड़कर एक गुप्त संगठन तैयार कर रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेना है और इस्लाम धर्म के ऊपर जो भी गाली गलौज और कमेंट करते हैं उनको निशाना बनाकर उन पर हमला करना है। हाल के दिनों में नुपुर शर्मा के द्वारा जो हमारे धर्म पर अपशब्द बोला गया है उनके खिलाफ बदला लेने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है और इसी क्रम में महाराष्ट्र के अमरावती और राजस्थान के उदयपुर में बदला लिया गया है। पीएफआई के इशारे पर पटना में जलालुद्दीन और परवेज जैसे कट्टरपंथी नुपुर शर्मा के समर्थकों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, पीएफआई का प्लान आरएसएस की तरह मुस्लिमों का बड़ा संगठन बनाना था, जिससे 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन कायम करने का इनका ख्वाब पूरा हो सके। एफआईआर में जलालुद्दीन और परवेज के हवाले से लिखा गया है कि पीएफआई को पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ जुड़ जाएं तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। पुलिस के मुताबिक पटना में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग लेने के लिए बिहार के बाहर तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से भी लोग पहुंचते थे। सोचिए, 2 महीने से ये ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो भी तब जब फुलवारी शरीफ थाने से जलालुद्दीन के उस घर की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। रही बात 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन कायम करने वाले डॉक्यूमेंट की, तो ये पुलिस को कैसे मिली? पता है, जलालुद्दीन के कमरे में चौकी पर गद्दा बिछा था। उस गद्दे के नीचे इसे छिपा कर रखा गया था ताकि ये डॉक्यूमेंट किसी के हाथ न लगे। कट्टरपंथ के पटना मॉड्यूल को लेकर सवालों के घेरे में पीएफआई है और इसलिए जी मीडिया ने पीएफआई से सवाल किया। जवाब सुनिए।
इसमें दो एलिगेशंस हैं। पहला ये चीज़ है कि क्या वो दो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स हैं। हमने हमारे स्टेट लीडरशिप से कंफर्म किया है कि दोनों पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं हैं। उसका बैकग्राउंड ये है कि उसमें से एक आदमी जो है एक ऑफिस का ओनर है, जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे छोड़ दिया गया था, फिर बुलाकर उसे अरेस्ट किया गया, यानी एक स्टोरी मैच करने का काम किया गया है। दूसरा, ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो लोग बोल रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट का ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पॉपुलर फ्रंट इंडिया को इस्लामी कंट्री बनाना चाह रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट के हर चीज आप जानते हैं पब्लिक डोमेन में ओपन है, और ऐसी एक बेवकूफ डॉक्यूमेंट पॉपुलर फ्रंट कभी बनाता नहीं, पब्लिश भी नहीं करेगा। पटना में जिन आरोपियों को पीएफआई के झंडे और पर्चे के साथ गिरफ्तार किया, पीएफआई ने उन आरोपियों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पुलिस को अब तक मिले सबूतों के आधार पर ये उम्मीद है कि पूरे मामले में पीएफआई का बचना इस बार मुश्किल है। तो एक तरफ कैसे पीएफआई द्वारा ये बड़ी साजिश की गई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, ऐसे में सवाल ये उठता है ये पीएफआई है क्या और इसे लेकर किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस संगठन के बारे में बताते हैं। दरअसल पीएफआई एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर्स केरल में है। पीएफआई की स्थापना 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से निकलकर हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बना था। एनआईए के मुताबिक ढांचा गिराए जाने के बाद केरल कट्टर इस्लामिक संगठनों का पनाहगाह बन गया। इस दौर में वहां नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी। 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। एनआईए के मुताबिक देश के 23 राज्यों में पीएफआई का नेटवर्क है। पीएफआई पर आतंकी संगठन आईसिस से लिंक के आरोप लगते हैं। आतंकी गतिविधियों पर शामिल होने के आरोप भी पीएफआई पर लगते रहे।